हेलो सभी दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, आज अपन रीजनिंग में कैलेंडर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये सभी क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जामों में आए हुए हैं, तो आप सभी क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करना। तो चलो अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 17 सितंबर 1993 को यदि शुक्रवार है तो 30 जून 1989 कौन सा दिन होगा? तो 17 सितंबर 1993 और इसमें दे रखा है 30 जून 1989। तो इसमें डिफरेंस निकालेंगे इसका। 4 का डिफरेंस हो गया। इसमें लीवर्स हो गया एक, 1992। ये हो गया 5, 5 और डे, तो 5 प्लस कर देंगे इसमें। इसका डिफरेंस निकालेंगे तो जून से सितंबर तक चलेंगे, तो जून में तो 0 डे बचा, जुलाई में 3, अगस्त में 3 और सितंबर में 17 तक। तो 17 में 7 दूनी 14, तो 3 बचा। ये 9 हो गया, 9 में 7 से डिवाइड किया, 2 डे आ गया। 5 ये और 2 ये 7 हो गए। इन 7 में 7 का डिवाइड किया तो 0 डे आ गया। 0 डे का मतलब है वही दिन दोबारा से रिपीट होगा। तो शुक्रवार दे रखा है, तो 30 जून 1989 को भी शुक्रवार ही होगा। इसमें शुक्रवार आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है 11 अगस्त 1985 को यदि रविवार हो तो 13 अगस्त 1986 क्या वार होगा? 11 अगस्त 85 से 1986, इसमें डिफरेंस कितने का हो गया? मतलब एक साल बाद में है, लेकिन 13 अगस्त तक पूछ रहे हैं, तो 11 अगस्त तक निकाल लेते हैं अपन पहले। अगर साधारण वर्ष से साधारण वर्ष में जाते हैं तो 1 प्लस होता है, और लीव वर्ष में जाते हैं साधारण वर्ष से तो 2 प्लस होते हैं। तो ये यानी कि इसको रविवार दे रखा है, तो रविवार प्लस ये क्या हो जाएगा? सोमवार। अब सोमवार आया है 11 अगस्त 1986 का, इसके 2 दिन बाद और चढ़ना है अपने को, 12 और 13, तो इसमें 2 प्लस और कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा बुधवार। अगला क्वेश्चन है, इसमें आंसर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। यदि किसी महीने की 2 तारीख को रविवार पड़ता है तो उसी महीने की 31 तारीख को कौन सा वार होगा? तो इसमें मैंने विस्तार से पढ़ाया था, उस टाइम बताया था आपको भाई, 1 2 3 को वार, वह 29, 30 और 31 तारीख का वार समान होगा। तो ये बोल रहा है अपने को, यदि किसी महीने की 2 तारीख को रविवार है, इसको रविवार है, तो इसको शनिवार हो जाएगा, और ये सोमवार, तो ये शनिवार हो जाएगा, ये रविवार और ये सोमवार। तो 31 तारीख को कौन सा वार होगा? तो सोमवार आंसर आ जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि किसी वर्ष गणतंत्र दिवस बुधवार को मनाया जाता है तो स्वतंत्रता दिवस किस दिन मनाया जा सकता है? तो दोस्तों, अपने को प्रॉपर इसमें ईयर नहीं दे रखा भाई, किस वर्ष का गणतंत्र दिवस बुधवार को मनाया जाता है और किस वर्ष के स्वतंत्रता दिवस की अपने को वार पूछ रहा है। तो इसमें ऑप्शन दे रखा है, अपने को ज्ञात नहीं किया जा सकता, तो इसका अपन आंसर नहीं निकाल सकते एग्जाम में। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है एसएससी में। तो इसका आंसर हो जाएगा ज्ञात नहीं किया जा सकता।
अगला क्वेश्चन है, यदि किसी महीने के तीसरे शुक्रवार को 16 तारीख है तो उसी महीने के चौथे मंगलवार को कौन सी तारीख पड़ेगी? तो इसमें निकाल लेंगे अपन, 16 तारीख का शुक्रवार है, किस महीने के चौथे मंगलवार को कौन सी तारीख पड़ेगी? तो शुक्रवार पड़ जाएगा 16 और 7 23, 23 को शुक्रवार हो जाएगा। तो ये मंगलवार पड़ेगा 27 तारीख को। अट्ठाईस, 29, 30 और 31। अब दोस्तों ये 27 को ही मंगलवार चौथा इसलिए पड़ेगा क्योंकि 28 को बुधवार हो गया, इसको गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, यानी गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार ये तीनों बार आएंगे। ये महीने में 5 बार आएंगे, जो ये 1, 2 और 3 तारीख को वार समान होंगे। तो इसलिए 27 तारीख को ही मंगलवार आएगा और ये चौथा मंगलवार पड़ेगा। 28 तारीख तक सभी वार 4 टाइम आ जाते हैं और बाकी ये 3 दिन है जो 5 बार आते हैं। तो इसका आंसर मंगलवार हो जाएगा, 27 तारीख। यदि नवंबर 2000 का अंतिम दिन सोमवार है तो पहला दिन कौन सा होगा? ये देख रखा है अपने को। यदि नवंबर 2000 का अंतिम दिन 30 नवंबर 2000 सोमवार दे रखा है, तो पहला दिन पूछ रहा है, यानी कि 1 नवंबर का। तो ये कितने दिन हो गए? 29 दिन हो गए। 29 में 7 से डिवाइड किया, एक और डे आ गया। एक और डे का मतलब हो गया सोमवार दे रखा है, तो अपने को पीछे जाना है, तो सोमवार से एक पीछे जाएंगे तो क्या आएगा? रविवार। सोमवार -1, तो ये रविवार आंसर आ जाएगा इसका। अगला 7th नंबर का क्वेश्चन है, वर्ष 1988 में स्वतंत्रता दिवस बुधवार को मनाया गया तो वर्ष 1989 में ये किस दिन मनाया जाएगा? पंद्रह अगस्त को मनाते हैं अपन स्वतंत्रता दिवस। उन्नीस सौ अट्ठासी क्या था? वेडनेसडे था। 1989 में पूछ रहा है अपने को, तो एक डिफरेंस एक का हो गया इसमें, यानी कि एक दिन बाद में। ये लीव वर्ष है 88। और अगस्त तक गिन लेंगे अपन। इसका डिफरेंस ये हो गया, इसमें लीव वर्ष है नहीं, क्योंकि 88 से 89 चल रहा है, अगस्त की बात पूछ रहा है अपने को। क्योंकि अगर फरवरी इसमें शामिल होता तब ये लीव वर्ष माना जाता, लेकिन ये साधारण वर्ष में काउंट होगा क्योंकि 15 अगस्त फरवरी के बाद की तारीख दे रखी है अपने को। तो इसमें आगे करेंगे अपन, बुधवार प्लस एक क्या हो जाएगा? गुरुवार। क्योंकि साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं, इसमें 7 से डिवाइड करते हैं तो एक और डे आता है, तो इसलिए अपन ने यहाँ एक प्लस किया है।
वेनसडे में 1 प्लस करेगा तो गुरुवार आ गया। और लीव वर्ष होता तो 366 दिन में 7 से डिवाइड करते 2 ऑड डे आते हैं, तो इसलिए इसमें 1 प्लस करेंगे। तो इसमें गुरुवार कौन सा आंसर हो गया? ए। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी माह में तीसरा दिन सोमवार है तो निम्नलिखित में से उस माह में 21वां से 5वां दिन कौन सा होगा? किसी माह में तीसरा दिन क्या है? सोमवार। निम्नलिखित में उस माह में 21वां दिन 21वें से 5वां दिन कौन सा होगा? तो इससे 5वें करेंगे तो इसमें ये भी काउंट होगा, तो इसमें ये 4 प्लस हो जाएंगे, तो ये 21 और 4 कितना हो जाएगा? 25 तारीख को तीसरा दिन सोमवार। यदि 3 तारीख को सोमवार है तो 25 तारीख को क्या वार होगा? तो इसमें डिफरेंस कितने का हो गया? 3 और 25 में, इसमें डिफरेंस हो गया 22 का। 7 या 21, एक और डे बच गया। एक और डे का मतलब क्या हो गया? सोमवार। नहीं, सोमवार तो इसमें दे रखा है, सोमवार प्लस एक मंगलवार करेंगे इसमें। मंगलवार। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी महीने में तीसरे सोमवार को 17 तारीख है तो बताइए किस महीने में वह कौन सा दिन है जो 5 बार आएगा? किसी महीने में तीसरे सोमवार को 17 तारीख है, 17 तारीख का तीसरा सोमवार है, तो बताइए कि किस महीने में वह कौन सा दिन होगा जो 5 बार आएगा? तो 29, 30 और 31 तारीख को जो वार आएगा वो 5 बार आएगा। तो इसको सोमवार है, इसमें डिफरेंस कितने का हो गया? 12 का। 12 में 7 से डिवाइड किया तो 5 और दिया गया, यानी सोमवार प्लस 5 क्या हो जाएगा? शनिवार। तो ये रविवार हो जाएगा और ये सोमवार हो जाएगा। तो 29, 30 और 31 यानी 1 तारीख को, 2 तारीख और 3 तारीख को वार भी समान होगा, यानी 1 तारीख को शनिवार होगा, 2 को रविवार होगा और 3 को सोमवार होगा। तो ये तीनों दिन 5 बार आएंगे, शनिवार, रविवार, सोमवार, तो जो 5 बार आएगा शनिवार, रविवार और सोमवार, तो इसमें शनिवार आ जाएगा 5 बार, क्योंकि रविवार और सोमवार ऑप्शन में नहीं दे रखा अपने को, तो शनिवार आंसर आ जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन करेंगे, यदि 1 फरवरी 1960 को बुधवार है तो 3 मार्च 1960 को कौन सा दिन होगा? 1 फरवरी 1960 को बुधवार है तो 3 मार्च को पूछ रहा है अपने को, 60 को, तो इसका डिफरेंस निकाल लेंगे। तो डिफरेंस कितना हो गया? फरवरी में कितने दिन बचे? क्योंकि 1960 लीव वर्ष है तो इसमें 28 दिन बचे, और मार्च में 3 मार्च तक, तो 3 दिन ये हो गए। 28 से 3 कितने हो गए? 31। इसमें 7 से डिवाइड किया, 3 और दिया गया, तो इसमें कर लेंगे बुधवार प्लस 3, तो शनिवार आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अभिषेक का जन्म रविवार 20 मार्च 1992 को हुआ तो सप्ताह के किस दिन उसकी आयु 5 वर्ष 2 महीने 16 दिन होगी? तो इसमें पहले इसको प्लस करेंगे, 5 वर्ष 2 महीने 16 दिन को,
20/03/1992। इसमें 5 वर्ष, महीने और ये 16 दिन। दिन के नीचे दिन लिखेंगे और मंथ के नीचे मंथ और ईयर के नीचे ईयर। अब प्लस करेंगे, इसमें 7 हो जाएगा और ये हो जाएगा 5 और ये जाएगा 36। अब आपको पता है वह 36 दिन होते नहीं महीने में, लास्ट ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 31 दिन होते हैं, तो ये 1 महीना इसमें काउंट हो जाएगा। तो ये 6 महीने हो जाएंगे और यहाँ 5 दिन बचे और ये 1997। तो ये हो गया 5 जून 1997। अभिषेक का जन्म 20 मार्च 1992 होगा, तो सप्ताह के किस दिन उसकी आयु 5 वर्ष 2 महीने हो जाएगी। तो 92 से हो जाएगा ये 20 मार्च, 20 मार्च से 1992। तो इसका डिफरेंस कितने का हो जाएगा, 5 का। इसमें लीवर्स कितने हो गए, 1। 1996 में लीवर्स हो गए तो टोटल हो गए 6। तो 6 और डे आ जाएगा। अब इसमें निकालेंगे 20 मार्च से 5 जून तक। तो मार्च में कितने दिन बचे, मार्च में बचे 11 दिन। अप्रैल में 30 आएंगे, 30 का अपन 2 कोड लिखेंगे डायरेक्ट काट के। मई में 3 और जून का दे रखा है अपने को 5 दिन। ये टोटल हो जाएगा, ये डायरेक्ट काट देते हैं 7 से। 5 को 2 को काट दिया और इसको काट देंगे 7 से। 4 बच गए, 4 और 3 7। ये भी पूरी बार कट गया, यानी 0 ओड डे आ गया, 0 ओड डे। और इधर क्या बचा, 6 है इधर। तो 0 + 6 6 हो जाएंगे। तो इसमें अपने को रविवार दे रखा है 20 मार्च का, तो रविवार + 6 कर देंगे, तो ये हो जाएगा शनिवार। अगर दोस्तों आप इसको कोड की सहायता से निकालना चाहो तो आप कोड की सहायता से कर सकते हो। जैसे इसका सूत्र होता है दिनांक + माह + वर्ष + शताब्दी + अधिवर्ष। तो दिनांक हो जाएगी 20 मार्च, 20। माह का कोड क्या है, मार्च दे रखी है 20 मार्च, तो इसका कोड हो जाएगा 4। आप कोड आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, जैसे 144 025 036 और 146। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, ऐसे डायरेक्ट गिन सकते हो एग्ज़ाम में। तो इसका 4 हो गया मार्च का। + वर्ष कौन सा है, 92। + शताब्दी 1900 की चल रही है। 1900 कोड क्या होता है, मैंने बताया था मानव शरीर की हड्डियों की संख्या 206, 1800 1900 2000। तो 1900 है तो 0 आ जाएगा। + लीवर्स कितने हो गए, लीवर्स में भाग देने के लिए जैसे 1992 दे रखा है तो 92 में 4 का भाग देंगे, 23 बार जाएगा, तो ये 23 लिख देंगे यहाँ पे। अब 7 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो इसको काट लेते हैं अपन। यानी इसमें 6 और डे आ गए अपने पास, 6 और डे। 6 का कोड क्या होता है, 6 का कोड होता है शुक्रवार। रियल वार शुक्रवार है इसमें। 20 मार्च 1992 को रियल वार शुक्रवार है, तो शुक्रवार के बाद में रविवार दे रखा है, यानी कि शनिवार और रविवार +2 दे रखा है। तो आंसर में भी अपन 2 करेंगे। तो जैसे निकालेंगे अपन इसका 5 जून 1997,
तो दिन हो जाएगा, इसमें तारीख हो जाएगी 5 जून। जून का कोड क्या है? 5। और ईयर 97, शताब्दी का कोड 0। और वर्षों की संख्या कितनी हो जाएगी? 24। 24 चौक 96। अब 7 से डिवाइड कर देंगे तो इसको काटेंगे इससे। इसमें और दिया गया 5 दिन। 5 का क्या वार होता है? गुरुवार। तो गुरुवार +2 करेंगे इसमें, शनिवार आंसर आ जाएगा इसका। तुलना करके इस प्रकार से भी आप क्वेश्चन को निकाल सकते हो। अगला क्वेश्चन करते हैं अपन। बारहवां क्वेश्चन। यदि कोई व्यक्ति आज 20 दिसंबर 1998 को अपना जन्मदिवस मना रहा है तो अगला जन्मदिन वह सप्ताह के किस दिन मनाएगा? अपने को वार नहीं दे रखा, इसमें अपने को वार निकालना है। जैसे 15 अगस्त 1943 को क्या वार था, जैसे आज की तारीख कितनी हो गई, जैसे 2 जून 2021 को क्या वार है, तो वैसे ही अपन इसका वार निकालेंगे 20 दिसंबर 1998 का। तो इसका निकालने के लिए 20 दिसंबर 1998, एक बार मैं आपको बिना कोड की सहायता से बताऊंगा, एक बार कोड की सहायता से, दोनों तरीके से आप देख लेना जो तरीका आपको पसंद आए। तो 1998 में अलग अलग कर लेंगे अपन। 1900 अलग हो गए, 98 में 20 दिसंबर तक है, तो इसमें 97 वर्ष ले लेंगे अपन। 1900 के टुकड़े कर लेंगे, 400 से डिवाइड करेंगे, 4 चौक 1600, यानी एक 1600 हो गया, एक 300 शेष बच गया। तो 1600 कोड 0 होता है और 300 का कोड होता है 1। तो ये कोड कैसे आता है मैं आपको ये बता देता हूँ। जैसे 100 साल में 5 ओड डे होता है। 5 ओड डे से ऐसे होता है इसमें, जैसे 100 साल का 76 साधारण वर्ष हो गया, 24 लीव वर्ष हो गया। तो लीव वर्ष में 2 ओड डे होते हैं, तो इसके 2 से गुणा कर लेंगे, 48 हो जाएगा। 48 प्लस 76 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 124। 124 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 5 ओड डे आ जाएगा, यानी 100 साल का 5 हो गया। 200 का वैसे हो जाएगा 5 और 5, 5 + 5 10 हो गया। 10 में 7 से डिवाइड किया, 3 ओड डे आ गया, इसका 3 कोड हो गया, इसका 5 हो गया। ऐसे 300 का निकालेंगे, 5 + 5 + 5, 300 वर्ष हो गए तो 5 5 में जाएंगे। अगर 100 साल में 5 है तो 15 हो जाएगा। 15 में 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 कोड आ गया। और 400 में 5 5 और 5, और लास्ट 400 साल में लास्ट का जो साल आएगा, इन 400 वर्ष शताब्दी वर्ष है, तो इसमें 5 9 के 6 होंगे, तो ये 20 और 1 21 हो जाएगा। 21 में 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या है, 0 ओड आएगा। भाई जो 400 से पूरी बार डिवाइड होता है उसमें 0 कोड आएगा। जिसमें 400 डिवाइड करने पर 300 शेष आएगा उसमें 1 कोड होगा। जिसमें 400 डिवाइड करने पर 200 शेष होगा उसमें 3 कोड आएगा। और जिसमें 400 डिवाइड करने पर 100 शेष बचेगा, जैसे 1700 दे रखा है शताब्दी, तो 1700 में 400 का भाग लगेंगे, 4 चौक 1600, 100 शेष बच गया अलग से, तो उसका कोड 5 आ जाएगा। तो इसमें 97 साल कंप्लीट हो गई। और 97 में लीवर्स कितने हो गए, इसमें 4 का भाग लगाकर देखेंगे अपन, तो 24 चौक 96, 97 ये और 24 लीवर्स हो गए। तो 97 + 24 कितने हो गए, 121। 121 और 1 ये हो गया 1, इसका कोड, यानी 122 हो गए। 122 में 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, 3 ओड डे आएगा, 3। 3 ओड डे आ जाएगा। अब निकालेंगे अपन 1 जनवरी से 20 दिसंबर तक। तो जनवरी का कोड क्या हो जाएगा, 3। फरवरी का 0, क्योंकि साधारण वर्ष है तो फरवरी 28 दिन की होती है तो 0 बार कट जाती है पूरा।
जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये नवंबर और दिसंबर। 20 दिसंबर तक देर का अपने को, तो 7 दिन 14, 6 बच गए। तो इसको या तो टोटल कर लो। इसका टोटल हो गया 32। 32 में 7 से डिवाइड किया तो 4 ओड आ गया। 4 ओड इसका, 3 उसका। 4 + 3 कितना हो गया? 7 ओड हो गया। 7 ओड का मतलब हो गया, 7 से काटेंगे इसको 0 ओड। तो 0 ओड का मतलब हो गया, जीरो कोड क्या होता है इसमें? सोमवार, मंगलवार, बुधवार, रविवार। यानी अपन ने 20 दिसंबर 1998 का वार निकाल लिया, रविवार। तो ये पूछ रहा है अपना जन्मदिवस मना रहा है तो अगला जन्मदिवस कब मनाएगा? अगला जन्मदिन मनाएगा वो 20 दिसंबर 1999 को, साधारण वर्ष रहेगा वो। तो साधारण वर्ष में अगले साल में जाने के लिए एक प्लस करते हैं। तो इसमें एक प्लस कर लेंगे, रविवार प्लस ये क्या हुआ? सोमवार। सोमवार 20 दिसंबर 1999 को, ये आंसर हो जाएगा इसका। अब दोस्तों इसको कोड की सहायता से बताता हूँ मैं आपको एक बार। इसका सूत्र होता है दिनांक प्लस माह प्लस वर्ष प्लस शताब्दी प्लस अधिवर्ष। बटा 7। तो 20 दिसंबर को बाहर निकाल लेंगे तो दिनांक हो जाएगी इसमें 20। दिसंबर का कोड हो जाएगा 6। वर्ष हो गया 98। शताब्दी 1900 कोड 0। और इसमें लीव वर्ष निकालने के लिए 98 में 4 का भाग देंगे, 24 चौक 96, 24 बार। इसको आप या तो टोटल करके भाग दे सकते हो या एक ही संख्या में डायरेक्ट काट सकते हो। जैसे मैं इसको डायरेक्ट काट देता हूँ। यानी कि एक और डे बच गया। एक और डे का मतलब क्या हो गया? रविवार। अब इसमें निकालेंगे अपन अगले वर्ष का। 20 दिसंबर 1998 का निकाल लिया अपन ने, रविवार होगा, रविवार है। तो 20 दिसंबर 1999 एक प्लस कर देंगे क्योंकि ये साधारण वर्ष है। तो रविवार प्लस ये क्या हो जाएगा? सोमवार। आप ऐसे भी आंसर निकाल सकते हो, वह आपको जो पैटर्न अच्छा लगा वो फॉलो कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, यदि 1 फरवरी 1996 को बुधवार था तो 3 मार्च 1996 को कौन सा दिन होगा? तो इसमें हो जाएगा 1 फरवरी 1996 यानी लीव वर्ष है, तो 28 दिन तो इसमें बच गए फरवरी के। और 3 मार्च तक चलना है, 3 ये हो गए, यानी टोटल हो गए 31। 31 में ओड डे निकालेंगे तो 3 ओड डे आ गया। 3 ओड डे का मतलब बुधवार है, तो बुधवार प्लस 3 क्या हो जाएगा? शनिवार। इसमें हो जाएगा वेडनेसडे प्लस 3 सैटरडे। तो ये आंसर हो जाएगा इसका।
निम्न में से कौन सा दिन की शताब्दी का प्रथम दिन नहीं हो सकता? तो दोस्तों मैंने विस्तार से आपको कैलेंडर पढ़ाया था, उस टाइम इसकी ट्रिक बताई थी। प्रथम दिन और अंतिम दिन। प्रथम दिन सोमवार हो सकता है, अंतिम दिन सोमवार। तो इससे ऊपर चलेंगे मंगलवार, ये नीचे आएगा बुधवार। इससे ऊपर चलेंगे गुरुवार, ये नीचे आएगा शुक्रवार। फिर इससे ऊपर चलेंगे शनिवार, इससे नीचे आएगा रविवार। तो अपने पूछ रहा है कौन सा दिन की शताब्दी का प्रथम दिन नहीं हो सकता? तो प्रथम दिन सोमवार, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार। यानी इसमें शनिवार दे रखा है, सोमवार दे रखा है, तो बुधवार नहीं हो सकता क्योंकि बुधवार अंतिम दिन है। तो इसमें बुधवार आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मेरा जन्म 11 अगस्त को हुआ। मोहन मुझसे 11 दिन छोटा है। इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस सोमवार को पड़ता है, तो इस वर्ष मोहन का जन्मदिन किस दिन पड़ेगा? यानी मेरा जन्म 11 अगस्त को हुआ, 11 अगस्त को। मोहन मुझसे 11 दिन छोटा है। 11 दिन छोटे का मतलब हो गया 31 जुलाई। यानी 11 अगस्त से 11 दिन छोटा हो जाएगा ये। इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को सोमवार पड़ता है, सोमवार। सोमवार पड़ता है, तो इसी वर्ष मोहन का जन्मदिन। तो 15 अगस्त से 31 जुलाई का डिफरेंस निकालेंगे, कितना हो जाएगा? 15 का 7 से डिवाइड करेंगे, एक और दिया जाएगा। एक और डे का मतलब पीछे जाना है अपने को। सोमवार दे रखा है 15 अगस्त का, तो 31 जुलाई जाना है, तो एक दिन पीछे जाएंगे सोमवार से, तो रविवार आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक बच्चा किसी वर्ष 1 अक्टूबर को पैदा हुआ और उसी दिन शुक्रवार था। यदि 1 अक्टूबर 1980 को बुधवार था तो वह कितने वर्ष का था? ये हो जाएगा जैसे 1 अक्टूबर पैदा हुआ था और उसी दिन शुक्रवार था। यदि 1 अक्टूबर 1980 को बुधवार था, अपने को उसकी जन्म डेट निकालनी है। तो 1 अक्टूबर 1980 को बुधवार था, तो इससे को अपने को 5 दिन ऊपर चलना है, मतलब उसका जन्म शुक्रवार को होना चाहिए क्योंकि बुधवार आएगा। बुधवार से अपन 5 साल ऊपर चलेंगे तो शुक्रवार आएगा। लेकिन इसमें अपने को ध्यान रखना है भाई, अगर लीव वर्ष आएगा तो उसमें 2 प्लस करने हैं और साधारण वर्ष में 1 प्लस करना है। तो जैसे 1979 से 80 में आएंगे तो 2 प्लस होगा, तो ऊपर चलेंगे अपन 1979, 78, 77 और 76 तक। तो इसमें ये करेगा तो 2 प्लस होगा, इसमें एक, इसमें हो जाएगा एक, एक इसमें हो जाएगा, तो 3 और 2 5 और दिया जाएगा। यानी बुधवार में से -5 करेंगे तो क्या आएगा? शुक्रवार आएगा। तो 1976 में उसका जन्म हुआ था, तो 1976 से 1980 में कितने साल का हो गया वो? 4 वर्ष का हो गया। यानी इसमें कर लेंगे अपन बुधवार -5, तो शुक्रवार आंसर आ जाएगा। यानी शुक्रवार के दिन पैदा हुआ था 1976 में, तो 4 वर्ष आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है, यदि 26 जनवरी के बाद तीसरे दिन रविवार पड़ता है तो पिछले वर्ष 26 दिसंबर को कौन सा दिन था? 26 जनवरी के बाद तीसरा दिन यानी 29 जनवरी को रविवार पड़ता है तो पिछले वर्ष 26 दिसंबर को क्या वार था? पिछले वर्ष यानी कि 26 दिसंबर हो गया ये जनवरी है। तो 26 जनवरी से दिसंबर तक, मतलब दिसंबर कितने दिन बच गए? 26 से 31 तक 6 दिन तो ये बच गए, और 28 दिन जनवरी के, क्योंकि 29 को तो अपने को रविवार दे रखा है। तो 28 + 6 कितने हो जाएंगे?
34 में 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 6 उठ जाएगा। तो अपने को रविवार दे रखा है 29 जनवरी का, और पिछले वर्ष 26 दिसंबर का वार पूछ रहा है। तो रविवार में से 6 करेंगे माइनस, रविवार माइनस 6। तो रविवार से 6 दिन पीछे जाएंगे तो क्या आएगा? सोमवार। इसमें ऑप्शन दे रखा है अपने को डी। यदि जुलाई माह में 5 रविवार हो तो 1 जुलाई को कौन सा वार नहीं हो सकता? इसमें मैंने बताया था आपको 1 2 3 और 29 30 और 31, यानी जो 1 2 3 तारीख को वार होगा वह 29 30 31 तारीख को भी होगा, और वो ये तीनों वार ही 5 बार होंगे। तो ये बोल रहा है भाई यदि जुलाई माह में 5 रविवार हो तो 1 जुलाई को कौन सा वार नहीं हो सकता? तो इसमें अपन शुक्रवार मानेंगे फर्स्ट दिन, ये शनिवार हो जाएगा, ये रविवार, तो ये भी शुक्रवार हो जाएगा, ये भी शनिवार, और ये रविवार। अब ये बोल रहा है भाई 5 रविवार हो तो, भाई जुलाई माह में 5 रविवार, तो रविवार अपन ने लास्ट 31 जनवरी का या 3 तारीख का रविवार मैंने इसलिए माना क्योंकि रविवार 5 दिन होगा। इसके बाद जैसे 4 तारीख को वार आएगा वो तो इस महीने में काउंट ही नहीं होगा, अगले महीने में चला जाएगा। तो इससे पहले मान लो अगर आप अपन गुरुवार मानते हैं, ये गुरुवार शुक्रवार शनिवार हो जाएगा, तो इसमें तो रविवार 5 बार पड़ा ही नहीं। अगर जैसे मान लो गुरुवार से पहले बुधवार मानते हैं, बुधवार गुरुवार शुक्रवार, तो ये भी बुधवार गुरुवार शुक्रवार हो जाएगा, तो यानी रविवार 5 बार नहीं पड़ा इसमें। तो 5 बार पढ़ने के लिए रविवार 31 तारीख को पड़ेगा। तो कौन सा दिन नहीं हो सकता? 1 जुलाई को कौन सा वार नहीं हो सकता? 1 जुलाई को शुक्रवार नहीं हो सकता। तो इसमें आंसर दे रखा अपने को डी। अगला क्वेश्चन है 2096 के बाद कौन सा वर्ष लीप वर्ष होगा? अब दोस्तों अपन जल्दीबाजी कर देते हैं एग्जाम में, और जैसे 4 साल बाद में लीप वर्ष है 2096 में, तो लीप वर्ष के बाद में अपन डायरेक्ट ऑप्शन में 21 टिक कर देते हैं, लेकिन ये गलत हो जाता है। इसका सही आंसर होगा 2104, क्योंकि 2100 एक लीप शताब्दी वर्ष नहीं है, ये साधारण शताब्दी वर्ष है। अगर यहाँ पे 2000 होता, यानी जैसे यहाँ पे होता 1996, 1996 होता तो उसका 2000 हो जाता, 2000 क्योंकि शताब्दी वर्ष है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2104। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकी हमले की सूचना जयपुर वासियों ने राजस्थान पत्रिका में कब पढ़ी? ये एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन करने के लिए अपने को इसकी तारीख याद होनी चाहिए। भाई ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकी हमला कब हुआ था? ये हुआ था 11 सितंबर 2001 को। आप अगर इसको कोड की सहायता से करना चाहो तो कोड की सहायता से कर सकते हो, वैसे डायरेक्ट करना चाहो वैसे कर सकते हो। तो बिना कोड करते हैं अपन, तो 2000 हो जाएगा, तो 2000 में 400 डिवाइड करेंगे पूरी बार जाएगा तो 0 कोड आ जाएगा। अब 2000 यानी 1 की बात कर रहा है, तो 1 में 11 सितंबर तक चलना है अपने, 11 सितंबर से 1 जनवरी से, तो जनवरी का 3, फरवरी का 28 दिन हो गए तो 0 आ जाएगा, क्यों कट जाएगा, साधारण वर्ष है। मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त और सितंबर में 11 तक है, तो 11 से 7 को काटेंगे 4 बच जाएंगे। तो इसका टोटल हो जाएगा 23। 23 में 7 से डिवाइड करेंगे 2 अड्डे आ गया, 2 अड्डे का मतलब क्या हो गया, मंगलवार। अब इसमें ऑप्शन मंगलवार भी दे रखा है, पहला ही ऑप्शन दे रखा है, तो एग्जाम में अपन जल्दीबाजी कर देते हैं और मंगलवार ही आंसर टिक कर देते हैं, लेकिन ये गलत हो जाएगा क्योंकि
क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है अपने को। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकी हमले की सूचना जय प्रवासियों ने राजस्थान पत्रिका में कब पढ़ी? यानी यह घटना हुई थी 11 सितंबर 2001 को। तो 11 सितंबर को तो अखबार में प्रिंट हुआ, तो 12 सितंबर को लोग वाग पढ़ेंगे इसको। तो मंगलवार प्लस 1 हो जाएगा, बुधवार। अगर वैसे कोड की सहायता से करना चाहो तो आप वैसे कर सकते हो। 11 सितंबर तो दिनांक प्लस माह सितंबर हो गया, तो सितंबर का कोड हो गया 6, फिर 2001 का 01 वर्ष प्लस शताब्दी कोड 6 प्लस ली वर्ष इसमें 0 है क्योंकि 01 में 4 का भाग जाता नहीं तो 0 हो गया। 7 का भाग देंगे 6 एक 7 13, यानी ये हो जाएगा 24, यानी 3 और डे आ गया। 3 का मतलब मंगलवार। अब दोस्तों आप सोचोगे इसमें कोड में फ़र्क रहता है। जैसे अपन इस कोड की सहायता से करेंगे तो पहला दिन सप्ताह का रविवार मानते हैं, 2 3 4 5 6 और 0, तो ये सोमवार हो जाएगा, ये मंगलवार, ये बुधवार, ये गुरुवार और ये शुक्रवार, ये शनिवार। तो इसमें 3 कोड बच रहा है, 3 का मतलब मंगलवार हो गया। और इसमें अपन सोमवार से मानते हैं। वैसे मैंने विस्तार से पढ़ाया था उस टाइम, दोनों तरीके से बताया था आपको, कोई सा तरीका फॉलो कर सकते हो। इसमें सोमवार से एक दिन काउंट करेंगे। पहला दिन इसमें सोमवार होता है, दूसरा दिन मंगलवार और तीसरा दिन बुधवार, ऐसे 4 5 6 और 0। तो एक गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार का कोड इसमें 0 होगा। तो ये ध्यान रखना है आपको। यदि 8 जनवरी के बाद चौथे दिन शनिवार पड़ता है तो पिछले वर्ष 1 दिसंबर को क्या वार होगा? 8 जनवरी के बाद चौथे दिन शनिवार पड़ता है, 8 जनवरी के चौथे दिन बाद मतलब हो गया 12 जनवरी को शनिवार। पिछले वर्ष 1 दिसंबर को क्या वार था? 1 दिसंबर को पूछ रहा है अपने को, पिछले वर्ष। तो इसमें डिफरेंस कितने का हो जाएगा? 31 दिन तो दिसंबर के बच जाएंगे और 11 दिन ये हो गए। एक तो 31 दिसंबर के हो गए और 11 इसके हो गए, तो इसका टोटल हो जाएगा 42। इसमें 7 से डिवाइड करेंगे, 0 और डे आ गया। 0 और डे का मतलब क्या हो गया? शनिवार। यानी शनिवार प्लस 0 करेंगे तो शनिवार ही आ जाएगा। क्योंकि पीछे जाना है अपने को तो माइनस करते, यहाँ 1 आ जाता तो माइनस करते, शनिवार माइनस 1 शुक्रवार हो जाता, लेकिन 0 आ गया तो शनिवार में 0 को हटाएंगे तो 0 आएगा, मतलब शनिवार का शनिवार ही आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मेरा भाई मुझसे 562 दिन बड़ा है जबकि मेरी बहन उससे 75 सप्ताह बड़ी है। यदि मेरी बहन मंगलवार को पैदा हुई तो मेरा जन्म किस दिन हुआ? ये हो गई, मेरा भाई मुझसे 562 दिन बड़ा है, ये भाई हो गया मुझसे 562 दिन बड़ा है, 562 दिन, जबकि मेरी बहन उससे 75 सप्ताह बड़ी है। इन भाई से 75 सप्ताह बड़ी है। तो ये 75 सप्ताह हो चाहे 50 सप्ताह हो चाहे 20 सप्ताह हो, यानी 75 सप्ताह दे रखा है, मतलब उसी दिन उसके भाई का जन्मदिन हुआ। तो ये बोल रहा है जैसे ये मंगलवार को हुआ, मेरी बहन मंगलवार को पैदा हुई तो मेरा जन्मदिन तो ये मंगलवार हो जाएगा। अब ये बोल रहा है ये इससे छोटा है, इससे काटेंगे 7 से और डे निकालेंगे, 56, 2 और डे आ गया। 2 और डे का मतलब हो गया मंगलवार प्लस 2, यानी ये मंगलवार दे रखा है। अगर वह छोटी है तो बाद में होगी, तो मंगलवार के बाद में होगी तो मंगलवार प्लस 2
गुरुवार। इसमें आंसर दे रखा है ये। अगला क्वेश्चन है, नितिन को निश्चित रूप से याद है कि निधि का जन्मदिन मंगलवार के बाद और शुक्रवार से पहले। दीपक को निश्चित रूप से याद है कि निधि का जन्मदिन बुधवार के बाद परंतु शनिवार से पहले। यदि निधि का जन्मदिवस किस दिन है? तो ये हो जाएगा मंगलवार, मंगलवार के बाद एवं शुक्रवार से पहले। और ये बोल रहा है बुधवार से बाद एवं शनिवार से पहले। तो बीच का दिन क्या हो गया इसमें? मंगलवार के बाद बुधवार और गुरुवार हो गया, लेकिन यहाँ बुधवार है, बुधवार के बाद में दे रखा है, तो बुधवार के बाद में कौन सा दिन आएगा? गुरुवार आएगा, गुरुवार। तो गुरुवार को उसका जन्मदिन मनाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी माह में 26 अगस्त शुक्रवार को पड़ता है तो उसी महीने मंगलवारों की संख्या होगी। कितने मंगलवार होंगे? तो इसमें हो जाएगा जैसे 26 अगस्त, 29, 30 और 31। अगस्त में 31 दिन होते हैं, इसलिए अपन 31 तक ले रहे हैं। तो 26 और 29 का डिफरेंस कितने का हो गया? 3। 3 और डे का मतलब हो गया अगस्त। 26 अगस्त तो क्या है? शुक्रवार दे रखा है, तो शुक्रवार प्लस 3 क्या हो जाएगा? सोमवार। तो ये हो जाएगा सोमवार बाद में मंगलवार, और ये बुधवार, और ये बुधवार। अपने क्या पूछ रहा है? तो महीने में मंगलवारों की संख्या कितनी पड़ेगी? मंगलवारों की संख्या पड़ेगी 5, क्योंकि 29, 30, 31 तारीख को जो वार आएगा वो 1, 2, 3 तारीख को आएगा, और वही 5 बार होगा। तो अपने को मंगलवार पूछ रहे हैं, तो कितने बार होगा? तो ये 5 बार होगा। अगला क्वेश्चन है, लगातार 400 वर्षों में लीव वर्ष या 29 फरवरी कितनी बार आएगी? तो 100 सालों में 24 लीव वर्ष होते हैं, 200 वर्ष में फिर 24 हो जाएंगे, फिर 300 में 24, मतलब ये हो जाएगा 0 से 100, ये 100 से 200, ये 200 से 300, और ये 400 हो जाएगा। तो इसमें 25 होंगे, 25 के होंगे, क्योंकि ये लास्ट का 400वां वर्ष, ये है शताब्दी वर्ष, लीव वर्ष है। तो इसका टोटल करेंगे तो ये हो गए 97। अब पूछ रहा है अपने को लगातार 400 वर्षों में, ये पहले का आंसर आ गया। लगातार 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगी? तो 29 तारीख के लिए 29 तारीख 11 महीने में, मतलब फरवरी को छोड़कर सभी महीने में 29 तारीख आती है। ओनली एक फरवरी को छोड़कर फरवरी में 28 दिन भी हो सकते हैं। तो 400 में 11 से मल्टीप्लाई कर लेंगे अपन, तो कितना हो गया? 4400। और 400 वर्षों में फरवरी कितनी बार आ रही है? 29 तारीख की, मतलब 97 बार आएगी 400 वर्षों में फरवरी 29 तारीख की। तो 97 प्लस हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, पूजा 30 सितंबर 1997 को मंगलवार के दिन शादी की सालगिरह मनाती है, तो वह अपनी सालगिरह मंगलवार के दिन किस सन में मनाएगी? अपने को ऐसे पूछ रहा है, जैसे पूजा 30 सितंबर 1997 को मंगलवार के दिन शादी की सालगिरह मनाती है, तो वह अपनी सालगिरह मंगलवार के दिन, यानी वापस से मंगलवार कब आएगा? कौन से साल में मंगलवार की मंगलवार मनाती है वो? तो ये हो जाएगा जैसे 30 सितंबर 1997। तो 97 से 98 जाएगी, यानी 1 साल प्लस हो जाएंगे। फिर 99 में 1 साल इसमें हो जाएगा, फिर 99 बाद में 1900 आएगा, वो हाँ 2000 आएगा। ये लीप शताब्दी वर्ष है, जिसमें 2 प्लस होगा। फिर 2001, इसमें 1, 2002 में इसमें भी 1 हो जाएगा, और 2003 में 1 हो जाएगा। यानी ये 7 हो जाना चाहिए, क्योंकि 7 दिन बाद में दोबारा से मंगलवार आएगा। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हो जाएंगे। तो 7 को जिस 7 से डिवाइड करते हैं तो 0 ओड आता है, 0 ओड का मतलब मंगलवार ही आता है।
तो मंगलवार हो जाएगा 2003 में, मंगलवार 2003 में मनाएगी वो अपनी शादी की पहली सालगिरह। और इसकी ट्रिक होती है दोस्तों, जैसे अगर लीव वर्ष के जस्ट बाद वाला वर्ष हो तो उसमें 6 प्लस कर देते हैं अपन डायरेक्ट, भाई दोबारा से वही वार 6 साल बाद में आएगा लीव वर्ष के जस्ट बाद वाले साल के लिए। 1997 प्लस 6 तो ये जाएगा 2003। ये ट्रिक दोस्तों जैसे समान वर्ष का कैलेंडर याद करते हैं उसमें भी काम आती है। उसमें जैसे लीव वर्ष में 28 साल बाद में कैलेंडर रिपीट होता है, और लीव वर्ष के जस्ट बाद में 6 साल बाद में, और लीव वर्ष से तीसरे और चौथे साल के लिए, दूसरे और तीसरे साल के लिए 11 प्लस होते हैं। लेकिन इसका एक अपवाद है, क्योंकि ये 6 और 28 वाली ट्रिक को फेल कर देता है, तो उस जगह 12 और 40 प्लस होते हैं। क्योंकि जैसे मान लो 1896 आ गया, किसी व्यक्ति का जन्मदिन 18 वो क्वेश्चन ऐसे आ जाए जैसे 1896 का कैलेंडर दोबारा कब रिपीट होगा, कब रिपीट होगा। तो 1896 में अपन 28 प्लस कर देंगे, क्योंकि ये लीव वर्ष है, तो इसमें 28 प्लस करेंगे तो ये गलत हो जाएगा अपना। 28 प्लस करेंगे तो ये 1924 हो जाएगा, और ये गलत हो जाएगा, क्योंकि अपन ने 28 जोड़ते समय एक साधारण शताब्दी क्रॉस की है 1900, तो उसमें 28 प्लस ना करके 1896 में 40 प्लस करेंगे तो ये 1936 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रमेश का जन्म 29 फरवरी 1896 में हुआ, तो रमेश अपना पहला जन्मदिन कब मनाएगा। 29 फरवरी 1896 को अपना पहला जन्मदिन मनाता है। तो 29 फरवरी कब आएगी दोबारा से, 1900 4 साल बाद में आता है। लेबर वर्ष तो लेकिन 1900 शताब्दी वर्ष है और साधारण शताब्दी वर्ष है, साधारण शताब्दी वर्ष, तो इसमें नहीं मनाएगा, वो 1904 में मनाएगा, क्योंकि ये लीव वर्ष है। लीव वर्ष में ही फरवरी 29 तारीख की आएगी। 1900 शताब्दी वर्ष है, साधारण शताब्दी वर्ष। अगर 2000 होता तो 2000 में फरवरी 29 तारीख की होती है, लेकिन यहाँ 1900 है। जैसे 1996 में आ जाता है यहाँ पे, तो 2000 आता बीच में, तो 2000 में मनाता फिर वो जन्मदिन, तो 1904 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सभी दोस्तों को थैंक यू। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो आपके दोस्तों के पास शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।